तो बच्चे, आंखों में आंखें डालकर मैं आपसे एक बात कहने आया हूं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्या है हमारी आंखों के पीछे की कहानी? क्या हमारी आंखें सच में सारी दुनिया को देख पाती है जैसी वो एक्चुअल में है? क्या कलर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? क्या कलर सिर्फ इंसानों को ही दिखते हैं? क्या कलर जानवरों को भी दिखते हैं? क्या कुछ कुछ जानवरों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है? क्या कोई कोई जानवर कुछ नहीं देख पाते? तो क्या है कलर के पीछे की कहानी? क्या कलर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता? हमें चश्मा क्यों लगता है? हमें पास की नजर हमारी खराब होती है तो क्या होता है? हमारी दूर की नजर खराब होती है तो हमें क्या होता है? तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो बच्चे लेक्चर में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि अंत ही आरंभ है। इसका मतलब यह है, अगर जो बच्चा इस लेक्चर में अंत तक टिका रहेगा, यानी कि उसने अपनी कमबैक का आरंभ स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे याद रखना, अंत ही आरंभ है। तो कमेंट में लिख दो बिगिनिंग। जो चाहता है अपनी न्यू बिगिनिंग तो कमेंट में लिख दे बिगिनिंग। तो बच्चे शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। और मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, आप ही के अपने चैनल क्वांटस क्लासेस पे चल रही है बच्चे कमबैक सीरीज, जिसमें हम सारे साइंस एंड सारे मैथ्स के चैप्टर को खत्म करने वाले हैं 60 दिनों में। एक चैप्टर, एक शॉट और एक घंटा। एक घंटे में वन शॉट में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑल द टॉपिक्स, जो सीबीएसई के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लस आपको भी आएंगे। ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको हफ्ते में मिल रहे होंगे 3 लेक्चर्स, 2 साइंस के 1 मैथ्स का इस वीक, और अगले वीक आपको मिलेंगे 2 मैथ्स के 1 साइंस का। तो इस तरीके से पैटर्न चलेगा। एक वीक में 3 आपको शॉर्ट्स मिलेंगी, 2 साइंस के 1 मैथ की, और अगले वीक 2 मैथ 1 साइंस, यानी कि साइमल्टेनियसली चलेंगे। अगर इस वीक में 2 मैथ है तो 1 साइंस, अगले वीक में 2 मैथ है तो 1 साइंस। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अब। तो सर क्या होता है ह्यूमन आई? तो बच्चे सबसे पहले हम अपनी आंखों के बारे में जान लेते हैं, भैया हमारी आँखियाँ कैसे होती है। तो बच्चे हमारी आँख कुछ इस तरीके से दिखती है ना, सुंदर सी आंखें। जब हम इसका साइड व्यू रहते हैं तो हमें एक मछली की तरह आंख दिखती है। अब इस आंख के अंदर क्या है बच्चे? ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज द इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल सेंस ऑर्गन विच यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूबल क्या है हमारा ऑर्गन है बच्चे, ठीक है, विच यूज लाइट्स एंड इनेबल्स us to see the colorful world around us। यानी कि क्या इसी आंखों में कुछ है जिस वजह से हम कलर को देख पाते हैं? तो बच्चे हाँ, यानी कि ये जो संसार रंग बिरंगा हमें दिखता है, ये सिर्फ दिखता है बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड, जिसका नाम है ह्यूमन आई। तो बच्चे जरा गौर से देखो आई अपनी अपनी आंखों को, और बच्चे कमेंट में थैंक्स गॉड लिखें, ग्रेटिट्यूड फील करें गॉड के प्रति, क्यों उन्होंने आपको इस रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए एक आंखें दी है। सर आंखें तो कुत्ते को भी दी है। अरे बच्चे, कुत्ता रंग बिरंगा नहीं देख पाता, अच्छा हम ही देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो ब्यूटीफुल सा कलरफुल वर्ल्ड है ओनली सीन बाय द ह्यूमन आई, सिर्फ ये बच्चे इंसान की आंखों से ही पॉसिबल है कि हम इस पूरे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल तरीके से देख पाते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पूरे अर्थ में जो इस वर्ल्ड को वेरी ब्यूटीफुल वे में कलरफुली देख पाता हूँ। हम सारे कलर्स देख पाते हैं, हम उन कलर से परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है पूरा जानेंगे, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं। तो ह्यूमन आई क्या है बच्चे? ह्यूमन आई एक टाइप का बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके नाम होता है वर्टियस ह्यूमर, ठीक है बच्चे। और पहले हम पार्ट्स जानेंगे क्या क्या है, फिर इनके वर्क। देन ये होता है रेटिना, ओके। ये होती है आपकी ऑप्टिकल नर्व्स, यानी यही नर्व से जो यहाँ से रेटिना पे जो आपकी इमेज बन रही है उसको कहाँ तक ले जाना? ब्रेन तक। अच्छा हमने सर उसको देखा, हाँ ठीक है ना। और ये है बच्चे सिलेरी मसल्स। अच्छा फोकस करो कैमरामैन, फोकस होता है ना, तो ये जो फोकस हो रहा है बच्चे, फोकस किसके वजह से हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ सिलेरी मसल्स। मसल्स क्या करती हैं ऐसे, जैसे आपका लेंस है, मान लो कॉन्टेक्ट लेंस है ये,
तो मसल्स यूं करेंगे, ऐसे खुली मसल्स, और यूं खींचा, है ना, तो मसल्स आपकी खुल गई, है ना। तो आप ऐसे ऐसे करते हैं जब यूं, हाँ हाँ क्या कह रहे हो, और जब पास के देख रहा हूँ, ये कौन है, हाँ बेटा आपसे ही बात कर रहा हूँ, कॉफी पेन लेके आए हो या ऐसे ही लेट के पढ़ने लग गए। सर आपको कैसे पता, बेटा पता चल जाता है, तो कॉपी पेन निकालिए जरा, सुंदर सुंदर लिखिए। चलिए, ये होती है सिलेरी मसल। बच्चे सिलेरी मसल्स के आगे होता है कॉर्निया, देन उसके बाद आइरिस, आइरिस ओके, आइरिस जो काला काला भाग होता है, और प्यूपिल, प्यूपल हमारे आंखों का जो बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल मैं यहाँ देखता हूँ ना, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जो पार्ट्स है हमारी आंखों का, ये बिल्कुल बोल, इसे कहते हैं बच्चे आइरिस। अब ये आइरिस के जैसे ही मेरी आंखों पे लाइट पड़ेगी तो आइरिस का साइज छोटा हो जाएगा। ये क्या कहती है, लाइट की एंटी को कंट्रोल करती है, जब लाइट ज्यादा आ जाएगी तो आंखों को नुकसान ना हो, उसके लिए ये कंट्रोल करती है ना। तो जब बच्चे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो ब्लैक चश्मा लगाने को कहते हैं ना, सजेशन करते हैं, कौन सा, ब्लैक चश्मा, काला चश्मा लगाने को कहा जाता है। ओके, देन एक्वियस ह्यूमर होता है हमारी आंख में, ये पूरा इधर आगे जो भरा रहता है एक्वस ह्यूमर, वर्टिकल ह्यूमर ही होता है, एक्वस ह्यूमर आगे जो व्हाइट व्हाइट देखा ना वो दिखता है। और बच्चे लेंस देखना तो पड़ेगा, तो क्रिस्टल लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमकता है। मोतियाबिंद में इसी लेंस में क्या हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, तो उसे साफ किया जाता है। ओके गॉट इट सर, हम तो समझ गए। हाँ, समझदार हो बच्चे, कैसे नहीं समझोगे आप, है ना, नहीं समझोगे तो पिटोगे भी। हाँ, अब सर सारे उसका फंक्शन बता दीजिए। ओके, कॉर्निया, तो कॉर्निया का सबसे पहले वो क्या है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई, आई के बच्चे प्रोटेक्टिव लेयर है कॉर्निया, है ना। ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे एंटरिंग इन द आईज, ये आईज को घुसने देती है। कॉर्निया दिखा है काला 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 सर, हाँ सर मेरा दोस्त भी काला ही जो है, कॉर्निया ये है बच्चे, कॉर्निया मैंने छू दिया, कॉर्निया को देखो, बड़ा सुंदर सा कॉर्निया है आप ही के अंदर भी। एंड फिर कॉर्निया कहता है लाइट के एंटी को, रिफ्लेक्टिंग लाइट, जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है ना, लाइट जो आ रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आईज, क्योंकि आईज में बच्चे हमारा किस तरीके का लेंस है मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। लेट मी शो यू द टाइप्स ऑफ द लेंस। सर कहाँ भाग गए बच्चे, कहीं नहीं भागा, ये रहा, लाइक दिस। तो इस तरीके का लेंस होता है हमारे, दिख रहा है हम, लेकिन इसकी फोकल लेंथ फिक्स है ना। और सर आपने ऑप्टिक्स पढ़ाई जब तो दिखाया नहीं, हाँ दिखा देंगे, लाइट्स वाले चैप्टर पढ़ाए, तो इस लेंस को आप गौर से देखो, है ना, दिख रहा है। सर जैसे आप इस लेंस को पास लेके आ रहे हो, धुंधला धुंधला सर ये तो धुंधला दिख रहा है, ये रहा बच्चे, इससे सर सारा ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है, हाँ यही है वो लेंस, है ना, हमारी आंखों में इस तरीके से दिख रहा है। तो ये बीच में से बच्चे, ये जो लेंस दिख रहा है साइड से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, यही वाला लेंस हमारी आईज में लगाता है। सर यही रहता है, ये नहीं बच्चे, वो उससे बनाता है, क्रिस्टल लेंस होता है, वो मसल्स वगैरह हमारी बॉडी में बिल्ड होता है, ये मिरर का है, तो ये अगर आप आँच में लगा दोगे तो आप देखने लायक नहीं बचोगे, है ना ऐसे। हाँ सर मैं आपको बेटा देख रहा हूँ लेंस से। और बच्चे इस लेंस की खास बात ये है कि ये बहुत रियल इमेजेस बनाते हैं, तो इसके एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि किस तरीके से इमेजेस वगैरह बनती है। तो आप कमेंट में लिख दो एक्सपेरिमेंट, करा देंगे। सर कितने कमेंट कराओगे, तो हर एक टॉपिक का टाइम स्लैब के साथ कमेंट करने, ठीक है सर। इश्यू में आई लेंस का काम पता चल गया। आई लेंस क्या कहता है, एडजस्ट फोकल लेंथ, है ना, इसकी फोकल लेंथ बच्चे फिक्स नहीं है, या फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, ये इसकी तो फिक्स है, लेकिन हमारी आई की किससे कंट्रोल होती है, सिलेरी मसल्स, है ना। ये क्या कहता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है फ्रॉम द इन्वर्टेड इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रेटिना, हमारी क्योंकि रियल इमेज बनती है बच्चे हमारी आंखों से ना, तो रियल इमेज हमेशा रेटिना पे मिलती है, और रेटिना पर उल्टी। और सर यानी कि आप तो मुझे सीधे दिख रहे हो, तो इसका मतलब आपकी इमेज सीधी बन रही है उल्टी बन रही है, बच्चे मेरी इमेज तो आपके दिमाग में उल्टी बन रही है, आपके रेटिना पे उल्टी बनी, और आपका ब्रेन है उल्टा, वो हर चीज को उल्टा पढ़ता है, तो अगर आपकी इमेज ऐसी बनी तो ऐसे पढ़ेगा, जैसे मान लो मैं हूं ऐसा सीधा, ओके, आपके रेटिना पे इमेज बनी ऐसी, डाउन हो गया मैं, और ब्रेन ने पढ़ा, कहता अच्छा जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसे पलट दो, तो ब्रेन ऐसा, तो मतलब सीधे का उल्टा, उल्टे का सीधा, है ना, उल्टे का सीधा, उल्टे का उल्टा सीधा ही होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारी इमेज आपको दिख पाती है, मैं आपको सीधा खड़ा दिखता हूँ, और आप लोग भी मुझे बिल्कुल लेटे हुए दिख रहे हो बिस्तर पे। सर्दी का टाइम है सर, क्या करें बेटा, पढ़ो, सर्दी है ना। अब प्यूपिल का काम क्या है सर, प्यूपिल, प्यूपिल मतलब पीपल, लोग पीपल नहीं प्यूपिल बच्चे, ये है ना प्यूपिल, तो ये क्या कहते हैं, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, तो प्यूपिल क्या करती है, आंखों के अंदर जो लाइट घुस रही है ना उसे कंट्रोल करती है। ए रुको 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 रुको, एंटी बहन अभी रुको, सबर करो सबर करो, पहले आप जाइए, हाँ हाँ मैडम आप जाइए, हाँ सर अभी रुकिए, और सर प्लीज गिव मी सम टाइम,
आई एम अरेंजिंग द स्पेस फॉर यू, प्लीज प्लीज सर प्लीज। तो लाइट को इस तरीके से रोकने का काम किसका बच्चे, प्यूपिल का। और आइरिस का क्या काम है, आइरिस क्या करे, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, है ना। तो आइरिस क्या करती है बच्चे, प्यूपिल में लाइट घुसती है, तो भैया प्यूपिल के ऊपर भी कठोरता होनी चाहिए, वरना प्यूपिल ने पैसे देखे आ जाओ आ जाओ जाओ तुम मेरे परिवार के घुस जाओ, ऐसे लाइट प्यूपिल ने घुसा दिया था भाई। तो प्यूपिल को कंट्रोल में करने के लिए हंटर, हंटर कौन बजाएगा प्यूपिल में, ऐसे ऐसे हंटर, कहाँ 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 जा रहे, चुपचाप है। तो आइरिस के अंदर से कौन कंट्रोल करता है बच्चे, तो आइरिस इसे कंट्रोल करेगी, प्यूपिल के साइज को कहेगी लाइट जला रही है तो अपने आप एडजस्ट कर देगी, ओए दरवाजा बंद कर, नहीं सुनाई दे रहा, बंद कर। तो दरवाजे को बंद कर दिया, अब लाइट को रोक दिया। वो कहता है अरे भैया क्या करें, वो कहता है जीजा जी है ना मेरे ऊपर है ना वो देखो प्यूपिल के जैसा कुछ चला था, अरे कैसे प्यूपिल कहती है, अरे अरे जीजा जी हाँ अभी रुक जाओ जरा, अरे हाँ 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 रुको करा रहा हूँ ना एंट्री, जरा सब्र करो यार, तुम देख नहीं रहे ऊपर आइरिस। तो जीजा जी देखते हैं, अरे 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 अरे, तो जीजा जी पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि आइरिस कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आइरिस हो गया, ठीक है बच्चे, आइरिस का काम ये है। एंड रेटिना, रेटिना तो कहती है भैया आप कुछ भी देखो, अब बनेगा तो हमारे ऊपर ही, क्या कहा भैया, तेरी जितनी भी लाइटें आएंगी ना भैया तो उसकी में तो बनेगी मेरे ऊपर ही, समझ लिया है, क्या सोचा है तू, जिज्जा को लिया किसी को भी लिया, इससे कह रहा रेटिना कह रहा प्यूपिल से, ए तू जिज्जा को लिया किसी को भी लिया, तेरा जिज्जा बनेगा तो मेरे पे ही, मैं ही ना हुआ तो भैया कैसे काम चलेगा। ओ मियाँ कैसे गलत बोल लिया हो यार तुम मियाँ भाई, तो यूं कहते ना ना भैया ऐसा ना चलेगा, हाँ समझा रही हो यार भैया मैं तेरे को। तो रेटिना इस तरीके से कहता है ना, रेटिना कहता है एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर्मिंग द इमेज, तो इमेज भैया बनने के लिए स्क्रीन चाहिए ना, स्क्रीनिंग स्क्रीन गार्ड सर, अच्छा हाँ स्क्रीन, तो ये हो गया रेटिना का। एंड सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स कहती है ये क्या करती है, अब भैया हमारा काम है एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द लेंस, लेंस को कम ज्यादा करना, फोकस कम फोकस ज्यादा फोकस कम, तो ये सिलेरी मसल्स का। और ऑप्टिकल नर्व कहती है भैया रेटिना पे इमेज बन गई, ब्रेन तक कौन ले जाएगा, तुम्हारा कक्का हम ही तो ले जाते हैं भैया। तो ऑप्टिकल नर्व कहती है हम हैं तो आप दिख रहे हो, तो बच्चे अगर मैं आपको देख पा रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ, धन्यवाद करें ऑप्टिकल नर्व का जो रेटिना से कनेक्ट होकर ब्रेन पे दिखा रही है। ओके गॉट इट, हाँ सर समझ गए हम, एग्जाम में आए तो लिख देंगे, हाँ बिल्कुल धड़ल्ले से लिख देंगे। अब क्या बच्चे, द इमेज ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन क्या बनेगी, रेटिना के 1/6 बनेगी ऑफ द सेकंड, है ना, यानी कि 1/, मतलब अगर 1 सेकंड के 16वें हिस्से में बात हो रही होगी तो चीज हो रही तो हमें दिखती है। एंड नेक्स्ट हमारी जो आइज का क्या है, रिमूव ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस कंडीशन ऑफ द सेंसेशन आई फॉर सम टाइम इज कॉल्ड अ प्रीमेस्टिव ऑफ विजन, यानी कि आप देखो किसी ऑब्जेक्ट को आंखों के सामने रखो, रिमूव ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द सेंसेशन ऑन आइज, सेंसेशन होते कोई ऑब्जेक्ट हाँ नहीं हो रहे तो उसे कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं बच्चे, है ना। अब कौन शेप सेल्स होती है विच रिस्पॉन्ड द कलर, कलर बच्चे सुन लो कलर की बात है ना, तो रोड शेप सेल्स विच रिस्पॉन्ड द ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि किसी किसी को रोड की शेप की एक सेल्स होती है रोड की तरह ऐसे, तो वो क्या करती है लाइट की, लाइट को ब्राइटनेस वगैरह को देखती है, अच्छा अच्छा ज्यादा लाइट आ रही है कम आ रही है, अरे अरे, और उसके बाद कौन सा है, कौन होता है ना, कौन आइसक्रीम, साला हम तो बहुत आइसक्रीम खाए घर में, तो ये क्या करता है बच्चा, कलर को देखता है, कलर, हाँ तो ये तो देखेगा क्योंकि हमारे आइस में इस तरीके का फीचर है, पहली बात, ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को देख पाता है। कलर, ये बच्चे 2 फीचर्स है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद अब बच्चे पावर अकोमोडेशन, है ना, तो हमारे पापड़ के नाम, पापड़ खा रहे हैं कभी, तो पावर अकोमोडेशन क्या होता है बच्चे, 2 पॉइंट्स होते हैं हमारी आइज के लिए देखने के लिए, एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। तो बच्चे नियर पॉइंट इज द 25 सेंटीमीटर, यानी कि नियर पॉइंट का मतलब किस चीज को आसानी से आप देख पाते हो, जैसे आप अपना फोन चला रहे हो तो आप अपने फोन से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, है ना, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो फोन में आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेगी, आपके आइस पे वो नहीं पड़ेगा, क्या कहते हैं, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तो उसे कहते हैं नियर पॉइंट। और फार पॉइंट इनफाइनाइट, आप चांद देख पाते हो ना, हाँ, तो हमारी आई का जो क्या होता है बच्चे, फार पॉइंट क्या होता है हमारी आइस का, फार पॉइंट हमारी आइस का होता है इनफाइनाइट, एंड द नियर पॉइंट हमारी आइस का होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय डी, यानी कि हम डी से डिनोट करते हैं,
है ना, इट इज द पॉइंट है। तो ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, यानी किसी भी चीज को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो वो क्लियर दिखेगा, यानी कि हमारी आइस की कह सकते हैं फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है ना। तो बच्चे इसलिए अगर आप फोन बिल्कुल ऐसे चलाओगे तो आपके आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, ऐसे आपने कर लिया, हाँ हाँ, अगर पड़ रहा है तो बच्चे आपकी आईज नॉर्मल है, जिसकी नहीं पड़ रही तो बच्चे मतलब आपकी आंखों में डिफेक्ट है ना। अपने आप को बोलना समझे बहादुर के ना, जी सर हमें तो दिखता, ओके गॉट इट, हाँ चलिए सर आगे। तो अब देखते हैं बच्चे डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन में क्या क्या डिफेक्ट आता है जी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स इन योर ह्यूमन आई, द मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड क्या है, पैरास्मेपिया। तीन टाइप के विजन से डिफेक्ट पाए जाते हैं। जनरली क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइनेस है ना, क्या होता है, साइडनेस होता है शॉर्ट। तो ये क्या होता है, आप पर्सन विद द मायोपिक कैन बी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, आपका पास की चीज तो बढ़िया बढ़िया दिखता है। तो मायोपिया बच्चे यंगस्टर्स को ज्यादा मायोपिया होता है, पास का सब कुछ दिखता है, हाँ सर वो जो मेरे पास आती है ना तो मुझे सब बढ़िया दिखता है, और तुमसे दूर जाती है तो मुझे कुछ नहीं दिखता। ए बेटा पढ़ो, फिर फालतू वाला करने शुरू। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया का, मायोपिक जो पर्सन है, सर मैं तो उसके प्यार में मायोपिया हो गया, मुझे पास आती है तो दिखती है, दूर चले गई दूर से दिखती नहीं, तो मतलब क्या है, पास से दिखती है तो क्या हुआ, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज द फार पॉइंट एज द शिफ्टेड फ्रॉम द इन्फिनाइट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी कि उसे क्या है, पास का तो बढ़िया बढ़िया दिखता, दूर में थोड़ा आहा ना दिख रहा ना दिख वो, दूर का आमी ना देख पाबो भैया, आमी ना देख पाबो तुम्हार मुखा आमी ना देख पाबो, तो वो बहुत ज़्यादा दूर है ना, इसलिए। तो ये होती है जनरल बात, समझते हैं, ये है हमारी ह्यूमन आई और ये हमारा सुंदर सा लेंस। हाँ, अब जैसे हमारी रे खट 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 आई तो हमें क्या फोकस पे जाएगी, तो क्या होगा, बनना यहाँ चाहिए था, पहली इमेज बन गई तो डिफेक्ट आ गया, तो इसका सोल्यूशन क्या है। देखो जनरल तो ये होता है, नॉर्मल तो ये होता है ना, नॉर्मल में ये होता है बच्चे, है ना, नॉर्मली इस तरीके से होता है ना बच्चे। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है, ये पॉइंट है और आपका यहाँ दिख रहा है तो नॉर्मल है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा, यूं आया और यूं में रेटिना पे बन गई, ये नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब ये है बीमारी वाली, ये मायोपिक आइज, ये है नॉर्मल आइज। ठीक है, ब्लू आइज है, नॉर्मल आइज। सर बनाई तो आपने ब्लू है, हाँ बच्चे ब्लू बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसे बीमारी का सोल्यूशन क्या करना है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या करेंगे, लाइन पहले मिल रही थी तो हमें पता है ये जो कौन सा लेंस है बच्चे, बताएं, ये जो कॉनकेव लेंस है, कौन सा बच्चे, कॉनकेव लेंस का जो नेचर होता है वो लाइट को डाइवर्स करता है, तो हल्का सा इसने डाइवर्स करके फैला दिया। अब अंदर तो भैया कॉनकेव लगा ही हुआ है, कॉन्वेक्स लगा ही हुआ है, जो उसे क्या करने वाला है, कन्वर्जन करने वाला है, तो रेटिना पे बना देता है, सिंपल सोल्यूशन। अब ये जो लेंस लगता है, ये जब आप जाते हो ना आई की दुकान पे, पावर वगैरह चेक करके लगाता है, ऐसे लगाएगा आपका भी कुछ, तो ये बच्चे अलग अलग पावर के लगाते हैं, आई में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फिक्स कर ली जाती है, चश्मा आपको बनाते हैं ना तो वो पहले ये लगाएगा फिर वो लगाएगा, अलग अलग करके चेंज करते रहते हैं, तो आपकी आई का पता चल जाता है कितनी आपकी आई इसमें डिफेक्ट है ना। इस तरीके से दिखाऊं मैं आपको लेंस, ऐसा ये होता है, ये वाला लेंस बच्चे, है ना, ये देखो साइड से मोटा है और ये बीच से पतला है, देखो जरा गौर से, देखो देखो ये बच्चे वो लेंस यहाँ ये रहा, तो साइड से बच्चे मोटा और ये बीच से पतला सा, हाँ इसको रखने पे सर दुनिया बड़ा सुंदर दिख रहा है सर। हाँ अच्छा देखो सब लेंस से दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो लेंस इस तरीके से हमारी, जैसे जब चश्मे वाला होता है तो कहता है असल दिख रहा है, हाँ फिर दूसरा लगाता है, फिर ये लगाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से अलग अलग लेंस लगाता है, फिर जिसमें दिख जाता है हमें वही हमारी आंखों का लेंस हो जाता है। ठीक है, गॉट इट, हाँ सर समझ गए, तो ये वाला लेंस होता है, ओके सर इसको रख देते हैं साइड। सुंदर, तो ये है सोल्यूशन, हमारा मायोपिक पर्सन है तो उसका सोल्यूशन ये है। मायोपिक पर्सन क्या होता है, जनरली यंग एज में होता है ना। तो बच्चे ये एक बीमारी बहुत आसान चैप्टर है, और सेकंड बीमारी हमारा है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें दूर का नहीं दिखता। जनरली क्या है, रेटिना बननी इमेज यहाँ चाहिए थी, बन गई जा रही आगे, पहले बाजार ही पास बन रही थी अब बिल्कुल दूर बन गई। तो ये था ना, जैसे दादी वगैरह आपकी आप बैठी हुई है, सोनू
बेटा सोनू, हाँ दादी आया, बेटा पानी लाइयो। तो आप ऐसे पानी लेके आए हो, दादी ने मंगाया है पानी। अब जैसे आप दादी के पास गए तो दादी को दूर से दिख रहा है सोनू आ रहा है ना, दादी को दूर से दिख रहा है सोनू आ रहा है, और आप जा रहे हो पानी लेके, ऐसे ऐसे आप जा रहे हो पानी लेके, और जैसे पानी लेके जा रहे हो आप जैसे दादी के पास बोले, दादी के लिए सोनू, सोनू कहाँ, तेरी फिर दादी के बराबर में लट होता है, उठाती है से लट, सोनू कहाँ है, तो देखते लट खींच के, कितने चोर चोर, कितनी ससुरा हमारा सोनू को परेशान कर रहा है। तो वो सोनू चिल्लाता है दादी, तो कहता है चोर हमारे हमारे पोते को मारता है, तेरी फिर नहीं मारती है, तो ये फिर क्या करती है, फिर पोता और चिल्लाता है दादी दादी क्या, तो वो कहती कौन है, बच्चे बच्चे तेरी आवाज आ रही है बेटा, बस सोनू तू कहाँ है, दादी आप ही तो मुझे मारी। तो दादी कहती अच्छा बच्चा दिख नहीं रहा था, बच्चा मुझे माफ कर दे। यानी कि दूर का तो उन्हें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पास का नहीं दिखता है ना। तो बच्चे हाँ, क्या दादी को पानी पिलाओगे, बच्चे पानी पिलाना पिट लेना, लेकिन अपनी दादी को पानी जरूर पिलाना, है ना। तो इस तरीके से बीमारी हो जाती है ना उन्हें। तो ये क्या होता है, लॉन्ग एज में इस तरीके की बीमारी होती है, क्योंकि उनका अब ये होने का रीजन क्या होता है, ये व्हाट इज द रीजन, है ना सर। आपने कहा बीमारी, तो पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसलिए बुढ़े लोगों को मोटा सा चश्मा ले सकता है। देखो वैसे ये डाइवर्स यहाँ हो रही है फोकस, तो इसे पहले ही फोकस कराना है, तो पहले कराने के लिए इसको और ज्यादा कन्वर्ट करा देते हैं, तो जल्दी से कन्वर्जन हो, है ना। कन्वर्जन हो रहा है लेकिन बहुत पास हो रहा है, तो उसका कन्वर्जन पहले कराने के लिए कौन सा लेंस लगा देते हैं यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। तो सोल्यूशन लिखना पड़ेगा आपको, जब IOP होगा तो कॉन्वेक्स लेंस लगे। अब ये बीमारी होने का रीजन क्या है बच्चे, ये होता है सिलेरी मसल्स में डिफेक्ट दिखाने की वजह से। किसमें आने के, सिलेरी मसल, जो है सिलेरी मसल्स होती है इसे खींचने वाली, तो या फिर वो एक जगह स्टिक हो जाती है। मान लो ये स्टिक हो गए सिलेरी मसल्स, ये मान लो ये है, तो सिलेरी मसल्स क्या हो गए, ऐसे स्टिक हो गए। यानी कि आप मान लो मुझे इतना पास का बढ़िया दिख रहा है, दूर करने पे ना, जब मुझे दूर का देखना हो तो मेरे लेंस को ऐसे सीधा होना पड़ता था, ऐसे मतलब कि ऐसे सीधा, ऐसे ऐसे, तो ऐसे लेंस इतने पटक गया, ऐसे सीधा तो नहीं हो रहा, लेकिन पास आने पे ऐसे पतला हो रहा है। यानी कि पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर में इतना जा रहा है, बस इतना ज्यादा ऊपर जाए नहीं, अटक गया। यानी कि क्या है, मायोपिया हो गया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लेंस ऐसा अटक गया, ऐसे खींच तो रहा है और खींच रहा है, लेकिन ऐसे तो ऐसे नहीं आ रहा, यानी कि उन्हें क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो इस तरीके से सिलेरी मसल्स में डिफेक्ट का आने से क्या सर इसे ठीक किया जा सकता है। तो बच्चे बहुत सारा आयुर्वेदिक संस्थान है जो क्लेम करते हैं कि हम ठीक कर देते हैं। मुझे इसके बारे में कोई पर्टिकुलर पता नहीं कि ठीक होता है नहीं होता, तो मैं भी मेरे ख्याल से आयुर्वेद में तो इसका इलाज है तो ठीक होता है, ठीक है। ये मैं कोई किसी रिसर्च पेपर के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, XY इंडिया में आपको पता ही है, बहुत सारे फेमस हैं, तो वहाँ पर आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। वो नेत्र नीति होती है बहुत सारी, तो बहुत से लोगों का चश्मा उतरा है ना, फोकसिंग करके। तो ये और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कहीं कहीं पर कि ऐसे अगर हम आँख की सिलेरी मसल की प्रैक्टिस करते हैं ऐसे, तो इससे क्या होता है, कभी आँख कभी तो सिलेरी मसल्स को एक्टिव करा रहे होते हैं, तो इससे चश्मा उतरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए लेकिन टाइम लगता है बच्चे। ओके सर, बीमारी बता दी, सोल्यूशन भी बता दिया, चश्मा लगाएंगे, वरना फिर क्या है। अब प्रेस मायोपिया क्या होता है, किसी को दोनों बीमारी है, दूर का भी निकला पास का भी निकला, दूर का भी निकला ददिया को और पास का भी निकला, दादी कह रही अरे हम क्या करें, तो दूर और पास के नहीं दिखते, तो बच्चे उसके लिए एक सोल्यूशन ये होता है, उसे तरीके का लेंस लगता है। ये मानो कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, यानी कि जब पास का देखना हो तो कॉन्वेक्स, दूर का देखना हो तो कॉनकेव। जब हम पास देखते हैं नीचे देखते हैं, दूर देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, तो ये सोल्यूशन होता है। हाँ सर समझ गए हम तो, ठीक है। ओहो ठीक है, अब हमने सारी बीमारियों को सीख लिया कि किस तरीके से बीमारी होती है आँख में, आँखों का फंक्शन सीख लिया, बीमारी सीख ली, और रीजन सीख लिया कि सारी चीज़ें ऐसी क्यों दिखाई देती हैं, क्या कैसी बड़ी छोटी है ना। तो सिलेरी मसल्स में डिफेक्ट होता है बीमारी। अब ये जो कलर दिखता है बच्चे, कलर क्यों दिखता है हमें, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जैसे हम ह्यूमन आई है हमारी, ठीक है, हमारी ह्यूमन आई कलर देख पाती है क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक कौन टाइप का क्या होता है बच्चे, कौन लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास सेल्स होती हैं, कौन वाली स्ट्रक्चर वाली सेल्स होती हैं, जो वो बच्चे प्रिज्म की तरह दिखती हैं। कैसे दिखती है, प्रिज्म की तरह। हाँ, तो जैसे प्रिज्म का फिनोमिना में क्या होता है, जैसी व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, यानी विजुअल यानी विजिबल रीजन्स में हो जाती है। अब उस विजिबल रीजन्स को हम देख पाते हैं, इसलिए हमें पूरा वर्ल्ड कलरफुल दिखता है।
तो कलर यार क्या कलर किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? यस और नो। कलर किसी भी मैटर की बच्चे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे कलर? क्योंकि किसी मैटर के अंदर कलर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कलर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता तो जानवर, कुत्ते, बिल्ली सबको वो कलर दिख रहा होता, लेकिन हर एक इंसान को, हर एक कुत्ते बिल्ली को वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। मानो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या लेते हैं, गिलास है, स्टील का है, सिल्वर कलर का है। डॉगी को भी ये दिख रहा है, गाय को भी दिख रहा है, भैंस को भी, सबको ये गिलास दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या सबको कलर जैसा मैं देख पा रहा हूँ वैसा दिख रहा है? नहीं। तो यानी कि कलर इस मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये मेटल के ना इलेक्ट्रॉन और जो पार्टिकल्स वगैरह वो इसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो इसके अंदर है एक्चुअल में, है ना, जो इसके अंदर एक्चुअल में है। और जैसे पानी है, पानी भी हमें दिख रहा है ना, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चे जो इसका कलर है वो इसमें किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए कलर उन्हें नहीं दिखता। तो इस बात को समझे। तो क्या कह रहे हो सर, कंफ्यूज करा दिया। कंफ्यूजिंग कलर दिखे, जैसे कि मैं बता दी ना आपको एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये रिमोट है ना, रिमोट में आपको हर कलर दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं। आपको ये रेड है ना, ब्लू, गूगल का है ना, अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो कलर दिख रहे हैं, अब कुत्ते बिल्ली को कलर नहीं दिखेंगे। तो क्या वो बटन नहीं है? क्या कलर से लिखा नहीं है? लिखा है, लेकिन उन्हें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उनकी आई में रोड लाइक के स्ट्रक्चर्स, कोन लाइक के सेल्स नहीं होते जो विजुअल और विजुअल रीजन बनाते हैं, है ना, वो नहीं होते। हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें इस तरीके से मॉडिफाइड है, उनकी आंख ऐसी नहीं है। तो क्या एक्चुअल में ये रबड़ है? रबड़ दिख रहे हैं, है ना, रबड़ सबके लिए कॉमन है, रिमोट सबके लिए कॉमन है, लेकिन रिमोट का कलर सबके लिए कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि कलर किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर से नहीं निकलता कलर। अगर अच्छा सर तो हमें कि कलर ये ब्यूटीफुल है, अभी आप कह रहे हो, क्या पागल बना दिया आपने, तो बता दिया। अभी जैसे बच्चे ये देखो, ये दिख रहा है रेड कलर, क्या दिख रहा है? रेड। हाँ, सबको रेड दिख रहा है। हाँ बच्चे, अब ये मैं कहूँ ये रेड नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में? व्हाइट लाइट आई इस सरफेस पे पड़ी। अब इस सरफेस ने सारे कलर को बच्चे ऑब्जॉर्व कर लिया। सिर्फ ओनली एंड ओनली रेड कलर को रिफ्लेक्ट करा। रेड कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज पे पड़ी और आपको एक कलर दिखा। यानी कि हम ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल में चेंजेस कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में चेंज कर देते हैं कि वो स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर ले और उस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम वेवलेंथ के लेवल पे खेल रहे होते हैं बच्चे, है ना। अब हमें पता क्या चलता है कि वेवलेंथ एक्चुअल में है, नापते नहीं, कलर से पता चल जाता है। कलर निकल रहा है तो वेवलेंथ पता चल गई, ठीक है। हाँ गॉट इट। अब प्रिज्म के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि हमारे आईज में एक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा? कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, है ना। अब प्रिज्म एक्चुअल बच्चे दिखता कैसे है, तो मैं आपके सामने एक प्रिज्म लेके आया हूँ, है ना। ये है प्रिज्म, है ना। तो बच्चे प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म के अंदर दो ट्राइंगुलर साइड होती हैं बच्चे। कितनी साइड होती हैं? दो ट्राइंगुलर साइड है, जैसे देख सकते हैं, एक और ये दो, ठीक है। और प्रिज्म में तीन रेक्टेंगुलर साइड होती हैं। एक रेक्टेंगुलर साइड देखो, एक दिख रही है, सेकंड रेक्टेंगुलर साइड, एंड थर्ड। तो तीन साइड रेक्टेंगुलर होती है और दो साइड ट्राइंगुलर होती है। तो इस तरीके से प्रिज्म दिखता है। ये देखिए साइड, ठीक है बच्चे। ये तो ऐसा बना हुआ है बुक में आपकी, ये प्रिज्म ऐसा बना हुआ है। ओके गॉट इट, ऐसा बना हुआ है। हाँ, समझ रहा है, ठीक है बच्चे। अब ये सारी जितनी भी लाइंस वगैरह हैं, मैं इसे एक बार अच्छे से आपको बिल्कुल प्यार से समझाता हूँ, बच्चे की तरह, क्योंकि आप हो बच्चे, ठीक है बच्चे। हाँ देखिए, है ना। तो यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं और एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब आप यहाँ ठीक है। तो अब मैंने एक मैंने प्रिज्म बना लिया। अब इस प्रिज्म के अंदर एक एंगल होता है जिसे कहते हैं प्रिज्म एंगल, विच इज अप्रोक्सीमेटली, इसे ए से इंडिकेट करते हैं, जनरली 60 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि हम इसे कौन सा इक्वेटोरियल ट्राइंगल होता है, तीनों साइड इसकी इक्वल होती है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, स्केल की सहायता से एक 90 डिग्री, देखो इसमें एंगल दिख रहा है, तो हम 90 डिग्री ले लेंगे इस लाइन के हिसाब से, है ना। बच्चे इस लाइन के हिसाब से हम 90 डिग्री लेते हैं। ठीक
ठीक है, रूरल से ले लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं बिल्कुल। अब आप देखें कि और इसको दे देते हैं थोड़ा सा इधर से, ठीक है। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट एक ये ले लिया हमने, अरे बार बार गायब हो जाता है ये, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, बाकी ऑल ओके, ठीक है। तो एक पॉइंट बच्चे हमने ये ले लिया, ओके, और एक पॉइंट हम यहाँ चीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ स्केल से एक इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ से स्केल से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ओके। आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, अब इसमें पर्टिकुलर किसी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। फॉर एग्जांपल हम 30 डिग्री पे ले लेते हैं। कितना डिग्री बच्चे, आप देख सकते हैं बिल्कुल एंगल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है ना। इससे पहले आप कितने डिग्री पे, 1 2, देखिए यहाँ आएंगे, कितना हो गया 60, देख लिया ना, यानी कि एक एक्चुअल में 30 है, 10 20 30 3 डब्बे तो 30 है ना। है ना, ये हमने लगा दिया निशान। अब इसको बना देते हैं स्केल से, ठीक है जी। हाँ, अगर बच्चे लगाने स्पीड बहुत स्लोली 2x पे देखो, अरे मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा है ना स्केल चाहिए था ना, तो बार बार गलत गलत चीज़, तो इस तरीके से हमने, वेरी गुड बच्चे, सीधी लाइन नहीं आएगी, बस गलती से यहाँ पर आ गई है ना, तो लाइट इस तरीके से यहाँ एंटर करी, ठीक है। अब हमें अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता, तो अगर प्रिज्म ना होता तो क्या होता, ये लाइट इस तरीके से सीधा अपने निकल जाती बिना किसी को बताए, यानी कि लाइट हमारे कितने डिग्री के एंगल में बच्चे इंसिडेंट करी है, 30 डिग्री। तो बच्चे ये जो रे है, इस रे का नाम है कौन सा बोलो, हाँ पीछे से, हाँ इंसिडेंट रे, वेरी गुड। तो कौन सी रे है बच्चे ये, तो इस रे का नाम है इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। आई कितना डिग्री है विच इज, ये एंगल आई है 30 डिग्री, कोई लाइट है। अब यहाँ से लाइट एक्चुअल में क्या होती है, 30 डिग्री पे आती है, लेकिन 30 पे नहीं निकलती है ना। तो अब लाइट जब आती है बच्चे अपने रास्ते से थोड़ा सा भटकती है, लाइट अपने रास्ते से आई और हल्का सा ये लाइट यू आई और इस तरीके से, ठीक है भाई। तो अब लाइट यहाँ आ गई, तो ये इंसिडेंट है, और ये वाली रे का नाम हो जाएगा बच्चे, इसको यहाँ से यहाँ लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। तो इसको यूँ घुमा देते हैं कि यहाँ रखते हैं बिल्कुल ऐसे, डी को आप साथ में ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो अब हमें पॉइंट क्या पता चल गया बच्चे, ये रहा पॉइंट, पॉइंट मिल गया। अब हम स्केल से वापसी यहाँ पर एक
एक नॉर्मल और ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका नाम दे दो N1 नॉर्मल का, इसका दे दो बच्चे N2। तो ये हो गया लाइट। यहाँ से ये लाइट याद रखना, आप कौन सी लाइट है बच्चे, ऑरेंज वाली लाइट है। ये हमें लग रहा है कि अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो लाइट बिल्कुल सीधा निकल जाती, लेकिन प्रिज्म है, लाइट डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, लिखें जरा ध्यान से। हाँ ओके। अब सर लाइट कैसे आएगी, अब यहाँ ध्यान से देखें कि लाइट, अब यहाँ से लाइट फाइनली अपने रास्ते से भागेगी। ठीक है जी, अब ये लाइट हमारी यहाँ से यूं इस तरीके से चले। अब हमें लग रहा है कि लाइट कहीं है, ठीक है बच्चे। अब ये देखो, अब ये जो एंगल यहाँ से निकली है ये है ए, तो इस रे का अब यहाँ से नाम हो जाता है इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझें इस बात को कि अब हमें, अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आई डाल के देखेंगे, तो हमें लगा कि लाइट यहाँ से कहीं से आ रही है। जब हम यहाँ से देखेंगे तो लाइट एक्चुअल में क्या है, ये है बच्चे इसका बेस है ना, आप सीख सकते हैं ना। तो ये इसका लाइट का क्या है, बेस, और ये क्या है, रे। तो इसको रे को मान लो, लिख लो बेबी। तो आपने गाना सुना ना, तो बेबी को बेस पसंद है। तो लाइट अगर इंसिडेंट एंगल यहाँ से आएगा तो कहाँ जाएगा बच्चे, बेस की तरफ। यानी बेबी को क्या पसंद है बच्चे, बेस पसंद है ना। ऐसे ये इंसिडेंट है, ये यूं आई लाइट ऐसे, और अपना से ऐसे। अब जब देखो, जब रेनल से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, तो बच्चे लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ी। अब क्या हुआ, लाइट अब रेनल से डेंसर में, अब डेंसर से रेनल में जाएगी वापसी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसे यहाँ जाना चाहिए था, नहीं, अब नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर इस तरीके से आई। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं, तो ये क्या है, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस की तरफ आएगी लाइट। ठीक है बच्चे, इसे कहते हैं इमर्जेंट एंगल। और अब लाइट अपने रास्ते से कितना भटकी, अगर यहाँ से कोई प्रिज्म नहीं होता तो वो जाती इधर, वो जाती इधर, लेकिन गई किधर, इधर। तो बच्चे ये जो जितना भटकी उसी को कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना यहाँ, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि अपने रास्ते से लाइट कितना भटकी। उसे यूं जाना चाहिए था लाइट को ऐसे सीधा, लेकिन गई कैसे बच्चे, ऐसे। कैसे गई, ऐसे। यानी ये जो भटकाव है ना इधर, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं बच्चे, एंगल ऑफ डेविएशन। गॉट इट, गॉट इट, लिखें जरा पॉज करके, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ये आपको क्लास नोट्स में नहीं मिलेगा। चलें अब आगे। ठीक है सर, बताए। तो बच्चे ये सब था, ये दिखा था एंगल ऑफ डेविएशन, मैंने ये बनाया था, ये इस तरीके से, इसको हाँ डी से डिनोट करा है। तो कैसे था, ये इस तरीके से दिख रहा था आपको। ओके, ये रही, इसको भी हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया था, है ना। तो ये आप देखें, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स आ रही हैं, मतलब कि पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी लाइट की, इसका मतलब रे ठीक जा रही है। ओके, इस तरीके से। अब पीई इंसिडेंट रे, और ई से एफ तक रिफ्लेक्टेड रे, और एफ से एस तक इमर्जेंट है। एंगल है प्रिज्म एंगल, एंगल है इंसिडेंट एंगल, एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल इमर्जेंट एंगल ऑफ एंगल, और ये है एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। इसे इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे हमने यहाँ किया हुआ है। ठीक है, हाँ बच्चे, यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन एक्स्ट्रा बना दी ना, ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके से इसको आगे बढ़ा दी। देखो दो इधर, सेम टू सेम। हाँ सर, ठीक है, समझ गए। अब प्रिज्म है ना,
तो बच्चा डिस्पर्जन होता है लाइट का, जब लाइट प्रिज्म्स में एंटर करती है, प्रिज्म में टकराती है तो लाइट का डिस्पर्जन होता है और वो 7 कलर्स में टूट जाती है, उसे कहते हैं विबजियो। ऐसे हमारे पास ये है लाइट, ठीक है बच्चे, लेजर लाइट है। अब ये लेजर लाइट को हमने जैसे इस प्रिज्म पे मारते हैं तो ये 7 कलर में बच्चे क्या हो जाती है, बहुत हल्की इंटेंसिटी की साथ लाइट जल रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्रिज्म है और ये यहाँ से जैसे हम इस प्रिज्म में लाइट मारते हैं तो लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, विच इज डिवाइड्स इनटू 7 कलर। अब मैं देखता हूँ कहीं पर अगर 7 कलर दिख जाता है ना, तो देखता हूँ 7 कलर अगर बन रहे हैं कहीं ना कहीं। देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रिज्म का बच्चे यही काम होता है, ये लाइट को क्या करता है, जैसे लाइट यहाँ आती है, यूँ आती है और यहाँ से निकलती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है प्रिज्म से, ठीक है। ये आपको शॉर्ट्स में दिखा देंगे हम कैसे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाइट है तो ये सनलाइट में बहुत अच्छे से होता है, इसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। यही है बच्चे डिस्पर्जन, जब व्हाइट लाइट आती है तो वो 7 कलर में डिवाइड होती है, तो इस तरीके से बच्चे यूँ आई ना लाइट ऐसे, तो ये वही है सारा फिनोमेना, हमने उसे रे के माध्यम समझा ग्लास में, तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है ना, तो विबजियोर बन जाता है। क्या बनता है बच्चे, विबजियोर। ऐसी व्हाइट लाइट प्रिज्म में से एंटर करती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाने यहाँ चाहिए था। तो अब आप देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन 7 कलर से, मैं 7 कलर बताता हूँ, तो आप देखें हर एक कलर अलग अलग भटका है। तो आप देखें सबसे ज्यादा कौन भटका है, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉलेट। सबसे कम कौन भटका है बच्चे, रेड, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन रेड का कम है और वॉलेट का ज्यादा है, ठीक है। इसी यही है हमारा कलर बैंड, ठीक है, विबजियोर। ये क्या बच्चे, बैंड कलर जो क्या विबजियोर, वॉलेट, इंडिको। तो विबजियोर बच्चे क्या होता है, वॉलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दिस इज अ विबजियोर, ठीक है। ये बनता है। ये कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है, डिफरेंट कलर की लाइट है, जब व्हाइट जैसे प्रिज्म में एंटर करती है, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है, सातों लाइट पहले एक ही क्या वेलोसिटी से आती है, एक ही वेवलेंथ सारी होती है, जैसे प्रिज्म में एंटर करती है तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है, तो कोई पहले बाहर निकलता है कोई बाद में, तो इस चक्कर में उनके अंदर डिस्पर्जन हो जाता है, यानी व्हाइट कलर के अंदर ही सातों कलर छुपे हुए हैं, है ना। जैसे ये है, ये तो सातों कलर इस व्हाइट कलर में छुपे हुए हैं ना, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, देखो सर हमें तो काला काला नजर आ रहा है, चलो दिख रहा है। अब जैसे इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तेज करेंगे तो हम इसे, तो इस तरीके से 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, तो इसको कहते हैं बच्चे विबजियोर, ठीक है। अगर ये डिस्क आप खुद भी घर पर बना के घुमाएंगे तो अच्छा से दिखेगा। तो विबजियोर बच्चे ऐसे ही बनता है, 7 कलर जब क्या होते हैं, टूटते हैं, 7 कलर टूटते नहीं, जब व्हाइट लाइट टूटती है 7 कलर में, मानो 7 घोड़े एक साथ चल रहे हैं डुगडुग 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 डुगडुग, और एकदम से क्या होता है, कोई वो आ जाए तो कोई खाई वाई कुछ आ जाए तो घोड़े किसी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई छलांग लगाएगा तो आपको अच्छा घोड़े 7 थे, हमें तो एक ही लग रहे थे, है ना, या पैरेलल में बिल्कुल चल रहे हैं, तो ये सारी लाइनें पैरेलल में चल रही होती हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे प्रिज्म में एंटर करते हैं वैसी लाइट जैसे प्रिज्म में एंटर करती है तो इनकी हर एक की वेवलेंथ सेम होती है, तो फिर प्रिज्म के अंदर इनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, सबकी वेवलेंथ अलग होने की वजह से सातों अलग अलग कलर दिखना शुरू हो जाते हैं। सातों कलर होते हैं व्हाइट कलर में ही, लेकिन डिस्पर्जन की वजह से दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको क्या बच्चे, है ना, छोटा भीम देखा है आपने, छोटा भीम में किरमाड़ा होता है, जब वैसे तलवार दिखाता है तो सारे किरमाड़े की सेना दिख रही होती है भीम को, तलवार दिखाता है, तो सिमिलर वैसे ही है। अभी भी आपको बच्चे परेशानी नहीं दिख रही अपनी, क्योंकि आपका क्या है, प्री बोर्ड नहीं हुआ। जैसे आपका प्री बोर्ड होगा मतलब आपके क्या होंगे, डिस्पर्जन हो जाएगा, तो वैसे आपको सारी चीजें दिखने जाएगी, हाँ सर हम डेंजर में, सर हमारा कम बैक जल्दी जल्दी कराओ, है ना। अंत ही आरंभ, अंत में जो बनाए उसने बात को सुन लिया तो उसका आरंभ हो जाएगा, कम बैक हो जाएगा। चलें जी आगे, ठीक है। तो आप बच्चे ये तो देखते हो ना, रेनबो, द रेनबो ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो क्या है बच्चे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल पूछा, व्हाट इज रेनबो, रेनबो इज नथिंग बट द रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। व्हाट इज रेनबो, रेनबो कितना सुंदर सा रेनबो, खिली खिली, तो उस रेनबो कैसे बनता है बच्चे, जब बारिश हो रही है, टिम टिम बरसा पानी, बारिश जैसी बरसी तो उस टाइम पे धूप निकल जाए, सन आ जाए, तो जब लाइव बूंद आ रही होती है बारिश की तो उसका नीचे से हवा के इफेक्ट वजह से वो प्रिज्म की तरह ऐसा हो जाती है ऐसे। अब जैसे प्रिज्म की तरह हो गई, जैसे उसमें व्हाइट लाइट पड़ी वो 7 कलर में टूटती है तो लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है। तो पूछे व्हाट इज अ रेनबो, रेनबो इज द नथिंग बट द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। ओके,
ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो हमारी प्रकृति द्वारा दर्शाया जाता है ना। इसको सर आइजैक न्यूटन ने करा था, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में थंबनेल में मैं न्यूटन बाबा बन गया था। तो न्यूटन ने कहा कि अच्छा जब व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है तो इन 7 कलर को जोड़ेंगे तो वापसी व्हाइट हो जाएगी, स्क्रीन पे प्राप्त करा। यस ऐसा ही हुआ। तो डिस्पर्जन से वापसी में जोड़ भी दिया, यानी यहाँ पर प्रिंस दिया था, यहाँ उल्टा रख दिया। व्हाइट कलर पहले आया, 7 कलर में टूटा और 7 कलर का हमने ऐसे बना दिया तो व्हाइट लाइट बन जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं व्हाइट लाइट इज अ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स। ओ सर क्या कह दिया, और 7 कलर को जोड़ोगे तो व्हाइट है, यानी कि जो व्हाइट है वही 7 कलर, जो 7 कलर वही व्हाइट है। तो बच्चे दिखता क्यों अब कलर से है ना, एक्चुअल में कलर क्यों दिख रहे हैं, ये मैंने बताया ना, वेवलेंथ का खेल है। वेवलेंथ तो एंगल ऑफ डेविएशन, समझे इस बात को, है ना। ये है एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, जिस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा तो उसकी वेवलेंथ कम, है ना। इसको यहां समझते हैं, लिखिए आप, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं जिस वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये है बच्चे एंगल ऑफ डेविएशन और ये है बच्चे वेव लेंथ, इसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं हिंदी वाले बच्चे, अगर कोई देख रहा हो। ठीक है, तो आप देखेंगे जिसकी वेवलेंथ हमारी ज्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम। तो ये केस बच्चे किस में होता है, ये है बच्चे, ये कौन से कलर में होता है, होता है बच्चे रेड में। रेड कलर क्या होता है बच्चे, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम होता है, कम डाइवर्ट होता है, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होती है, बहुत तेजी से चलता है रेड कलर। इससे खतरे के जितने भी निशान है वो सारे रेड होते हैं, क्योंकि रेड कम फैलता है, दूर से फैलेगा नहीं, जो फैलेगा तो दिखेगा नहीं, है ना। आप मानो 10 दोस्त दूर खड़े हो जाओ, आसमान से देख रहा हूँ नहीं दिखा होगा, सारे एक जगह झुंड में खड़े हो, अरे यहाँ तो झुंड है, हाँ तो ऐसे। और सबसे अगर हम बात करें सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है बच्चे, और जिसका एंगल ऑफ डेविएशन बहुत सारा होता है, ये होता है बच्चे VOILET, वॉयलेट कलर की। किसके, वॉयलेट कलर, क्या वॉयलेट, है ना। वॉयलेट कलर में ये पाया जाता है। अब सर आपने वो क्रोमा स्क्रीन देखी बच्चे, क्रोमा स्क्रीन हमेशा ग्रीन और ब्लू क्यों होती है, वाई द क्रोमा स्क्रीन इज ऑलवेज ग्रीन एंड ब्लू, क्योंकि बच्चे विव जियोर में आप देखेंगे, यू कैन ऑब्जर्व दैट द VIP विव जी, है ना, विव जी। और तो बच्चे इस विव जो 1 2 3 4 5 6 7, इस विव जियोर में आप बच्चे ऑब्जर्व करें, जरा ध्यान से देखें, ये जो 2 कलर है बच्चे, ये है ना, ये तो बीच में देखें, कहीं ब्लू भी होता है, लेकिन ग्रीन पे हाईली फोकस देखें तो 3 इधर 3 इधर, है ना। तो ग्रीन पे जरा हाईलाइट करें, तो अगर हम ग्रीन पे हाईलाइट करें तो ग्रीन पे हाईलाइट करा जाए तो आप गौर से देखिए, जरा सब विजिबल दिख रहा है ना। तो आप ग्रीन कलर को जरा गौर से देखें, 3 कलर इधर हैं और 3 इधर हैं, इसलिए बच्चे जो जितनी भी स्क्रीन वगैरह क्रोमा की वगैरह होती है ग्रीन होती है, ताकि कलर के एडजस्टमेंट में, क्योंकि ना ही इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती, ना ही जो बच्चे ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है वो इतना ज़्यादा होती है, ना उसकी वेवलेंथ, यानी कि उसका वेवलेंथ और उसका एंगल ऑफ डेविएशन का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि उसमें से सारे कलर्स को हाइड करा जाता है, मतलब सारे उससे ग्रीन को गायब करके सारे कलर्स को शो कर दिया जाता है। और आपने कहा ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में ग्रीन के कपड़े क्यों पहनते हैं ना ऑपरेशन के टाइम पे, तो इसके पीछे भी यही रीजन है, ताकि कलर ऐसा होता है कुछ ऑर्गन्स के अंदर लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से उनके ऑर्गन्स को डैमेज वगैरह ना हो, वहाँ पर स्पेशल टाइप की लाइट्स यूज होती है, ऐसी जनरल लाइट्स यूज नहीं होती। तो ये सारे रीजन है, बाकी आप जब मेडिकल साइंस पे से और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके गॉट इट, इतना समझ में आया, हमारे सिलेबस में हमने आपको इतना डिटेल में बता दिया, है ना, ये फिनोमिना। अब बच्चे हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, और उसके बाद हमारा चैप्टर का वेरी अंत हो जाता है। ठीक है, तो इसे आराम से समझते हैं। What is atmospheric reflection? बच्चे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। Why the stars are twinkle and the planet are not twinkle? तो बच्चे स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं करते, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट इज अ फिनोमिना, ये एक फिनोमिना जिसमें क्या होता है, लाइट अपने क्या होती है रेयर से डेंसर मीडियम जब एंटर कर रही होती है बच्चे, तो लाइट क्या होती है अपने पास से डाइवर्ट हो रही होती है,
कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझे इस बात को, है ना। मिराज ही बच्चे, मिराज का कॉन्सेप्ट अलग है ना। मिराज में भी यही चीज़ होती है वो, तो ध्यान से देख बच्चे, है ना। मैं यहाँ धरती बना देता हूँ, धरती सा आसमान, तो बच्चे ये मान लो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और ये है हमारे स्टार्स। क्या है बच्चे? स्टार्स। एक है ना, एक स्टार ले लेते हैं सिर्फ एक, तो ये है हमारा स्टार, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें, अगर आप यहाँ खड़े हो, आप आपकी सुंदर सी आंखें, है ना, बलखाती लहराती, आप स्माइल कर रहे हो, आप कैप पहन के खड़े हुए हो, ठीक है, और आपने क्या करा, आप थोड़े मोटे हो, है ना, और आपके जूते भी हैं, आपने क्या करा, यहाँ पर देखा, अब यहाँ से जैसे आपने तारे को देखा तो स्ट्रेट लाइन में आपने देखा, लेकिन बच्चे क्या हुआ, अर्थ हमारी रोटेट भी कर रही है। अब जैसे वहां से कोई लाइट आ रही है ना, अब हम इसी सिनेरियो को थोड़ा सा समझते हैं। आपको लगा तारा वो रहा, ठीक है, अब इस सिनेरियो को जरा समझे, है ना, इसी सिनेरियो को समझे। अब क्या है, अब लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है, क्यों यहाँ तक आई, हाँ, लाइन ही बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से ए आई लाइट, ठीक है लाल। आप देखते हैं क्या होता है यहाँ कमाल। तो यहाँ आप देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में देयर आर मल्टीपल लेयर्स, है ना, देयर आर सो मेनी लेयर्स। तो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और इक्लेयर्स। हमने आपको दिया भी मीठा, तो आप हो यहाँ पर थोड़ा नीचे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं जैसी कोई लाइट हमारे एनवायरमेंट में एंटर करती है। अब ये है, देखो यहाँ पर क्या होता है, रेरर डेंसर, रेरर डेंसर। अब इसके कंपेरिजन में ये वाले से ज़्यादा ये डेंसर। तो अब ये जो है ना, देखो ये है रेरर, ये डेंसर। अब ये वाला हो गया मीडियम रेरर, ये वाला हो गया डेंसर। क्यों? क्योंकि नीचे से कहीं पर रेरर डेंसर के अलग अलग लेयर्स है हमारे पास एटमॉस्फेयर में। अब जैसी लाइट एयर से डेंसर में आती है, मैंने नॉर्मल से दूर भागे, यानी मानो लाइट यूं नॉर्मल से दूर भागी, फिर नॉर्मल से, या नॉर्मल बना हुआ है, फिर नॉर्मल से दूर भागी, फिर नॉर्मल से दूर भागी, तो इस तरीके से हमें आंखों में लाइट पड़ी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल वे। और हमें लगता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हमें लगा ये जो लाइट है वो बुड़वक कहीं यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है ना, हमें लगा कि लाइट कहीं यहाँ से आ रही है ना। हमने सीधा देखा तो हमें तारा नजर आया यहाँ पर। कुछ देर बाद हल्का सा एटमॉस्फेयर में फिर चेंजेस आया, तो रेरर डेंसर में शिफ्टिंग हुआ, फिर हल्का सा हमें लगा कि लाइट कहीं, है ना, रेरर डेंसर में चेंज हुआ, फिर हमें लगा कि लाइट कहीं यहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह में लाइट दिख रही होती है। अब स्टार, हमें लगा लाइट यहाँ से है, तो स्टार एक्चुअल में यहाँ है, और हमने देखा कि हमें लगा स्टार्स यहाँ है। तो कभी हमें स्टार यहाँ दिखता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, अलग अलग जगह पर हमें स्टार दिखता होता है। तो इसलिए हमें स्टार ट्विंकल ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। मानो मैं आपको कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी घूमता हूँ, तो आपको लगेगा कि सर तो जगमगाने जुगनू की तरह से। आपने कहा ना, लाइट ऐसे फुलझड़ी घुमा के ऐसे ऐसे सर्कल बन जाता है, सेमी सर्कल से फुलझड़ी से, तो सर्कल एक्चुअल बनता है नहीं। तो क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है। तो क्या होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखा ना, आप समोसा में लेने आते हैं हलवाई के पास, उसकी कढ़ाई के पास आप ऐसे ऐसे हिले होते हैं, ऐसे दल दे डिस्को दिल में मेरे है दल दे डिस्को। आपको लगता है सब लोग ऐसे 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 सब हिल रहे हैं। तो क्यों होता है बच्चे? ये होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस तरीके से लाइट हमारी स्कैटरिंग कर रही होती है, फैल रही होती है, ठीक है। ओके, तो ये बच्चे फिनोमिना होता है हमारा किसका? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, है ना। और सॉरी, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो एटमॉस्फेयर में हमारा रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स में कुछ गर्म कुछ ठंडी हवा है, तो जिसकी वजह से रेयर डेंसर मीडियम क्रिएट हो जाते हैं, और हवा चलती है तो वो रेयर डेंसर
अलग अलग होते हैं। तो सर तारे क्यों नहीं टिमटिमाते बच्चे? तारे तो तारे टिमटिमाते, प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाते, है ना? वाई स्टार्स आर ट्विंकल बट प्लेनेट आर नॉट? क्यों? क्योंकि बच्चे प्लेनेट होते हैं अर्थ के वेरी वेरी पास। अच्छा सर कहाँ पास होते हैं? क्या हमारे यहीं बराबर में बैठे हैं सर? पास का मतलब यह है बच्चे जो स्टार्स है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से दूर हैं, कई लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर, व्हाट इज द लाइट ईयर? लाइट इज द डिस्टेंस। बच्चे लाइट ईयर वो है मतलब एक साल में जितना लाइट चलती है उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से अगर इच्छुक हो तो बता देंगे, है ना? तो बच्चे अलग ये प्लेनेट है पास में आती है, हमारे सोलर सिस्टम में ही है, हमारे पड़ोसी प्लेनेट से, तो इसलिए यहाँ से लाइट का क्या एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हमें प्लेनेट चमकते हुए नहीं आते। ओके, समझ में आया? हाँ सर आप समझ गए, हम गॉट इट, समझे इस बात को, है ना? हाँ चलें बच्चे आगे, है ना? ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं कि अब क्या होता है, हमें द स्टार्स इन द हायर 10 एक्चुअल है ना, हाल चमकते नजर आते हैं, और हमें सनसेट भी 2 मिनट पहले खत्म होता है, 2 मिनट बाद। तो ये भी क्या होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देयर आर मल्टीपल फिनोमेना व्हिच इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चे? जब लाइट फैलती है उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को समझाया था सर सीवी रमन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द इंडिया। ही इज द फर्स्ट फिजिसिस्ट हु गॉट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930। तो इन्होंने सर ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, पूरे एशिया के ऐसे साइंटिस्ट हैं। एशिया में बच्चे सबसे पहले नोबेल प्राइज अगर किसी को मिला है ना, वो मिला है सर सीवी रमन को। हम जानते नहीं सीवी रमन कौन है, हु इज द सीवी रमन? बच्चे नार्को टेस्ट वगैरह होते हैं ना, आपने देखा नार्को टेस्ट क्या, वो नशे वक्से की जो गंजेड़ी वजेड़ी वो होते हैं ना, ड्रग्स वगैरह की जो चांस होती है, उसके जो डिवाइस बना हुआ है जांच करने के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से पता चलता है कि वाइब्रेशन से कि ये किस चीज से बना है ना, क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से पता चलता है, और इसको पूरा डिटेल में समझाने के लिए हमारे साइंटिस्ट है सर सीवी रमन, जिनके नाम पे रमन इफेक्ट भी है। आप कहते हो ना इस सर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के मतलब न्यूटन के नाम पे ऐसा यूनिट फोर्स की है न्यूटन, क्या हमारे साइंटिस्ट के नाम पे भी कुछ है? हाँ, तो सर सीवी रमन के नाम पे हमारे है रमन इफेक्ट, है ना? तो इस तरीके से ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया स्कैटरिंग लाइट वेवलेंथ का फिनोमेना बता दिया। टिंडल इफेक्ट बच्चे क्या होता है? ये जब हम सॉल्यूशन वगैरह आप देखते हैं, सनलाइट जब आती है, आपने जंगल देखा ना, जंगल में जब लाइट उस घने जंगल को फाड़ती हुई एक सनलाइट आती है तो वो टिंडल इफेक्ट होता है, कितना सुंदर लगता है, वो है टिंडल इफेक्ट, है ना? तो बच्चे फ्लैश लाइट जैसे उनके सोल्यूशन में आते हैं तो नहीं होता, लेकिन उसमें हम कुछ मिक्स कर लेते हैं मिल वगैरह, तो उसमें इस तरीके का इफेक्ट दिखता है, दैट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इज द फर्स्ट डिस्कवर इन द आयरिश फिजिसिस्ट जॉन टिंडल। उनका नाम ही टिंडल था, जॉन टिंडल ने बताया, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा, समझे? जॉन टिंडल नाम था, जैसे आपने रमन इफेक्ट, तो रमन नाम के साइंटिस्ट थे। हमारे लिए तो रमन कॉमन नाम लग रहा है ना, अंग्रेजों को लगता है रोमन, व्हाट इज द रोमन, उनके रोमन कॉमन है, रमन नहीं है। और जैसे हमारे लिए टिंडल कहते हैं होगा टिंडल साइंटिस्ट, मतलब हम तो किसी वर्ड का नाम समझते हैं डिक्शनरी में, लेकिन किसी का नाम है बच्चे टिंडल इफेक्ट, उसे समझाने वाले टिंडल साइंटिस्ट है, इसलिए उनके नाम पे टिंडल इफेक्ट पड़ा, जॉन टिंडल। ठीक है, द कलर ऑफ द स्काई इज क्लियर ब्लू, ब्लू मीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड अदर पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर द हैवी स्मोक। ज्यादा साइज होता है जिसके से क्या होता है, कुछ वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ वेवलेंथ हमें दिख रहा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, विजिबल लाइट्स होती है, जिस जो क्या करती हैं, दीज आर द मोर इफेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो क्या करती है ज्यादा लाइट को स्कैटरिंग करती हैं, और जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्लू कलर एंड में रह जाता है और बाकी सारे कलर निकल जाते हैं। ब्लू कलर बेचारा फंस जाता है, तो इससे सारा आसमान हमें ब्लू दिख जाता है। ठीक है, वाई डज द स्काई वेल डार्क, है ना? अब स्काई डार्क क्यों दिखता है बच्चे स्पेस से? तो बच्चे स्काई से क्या होता है, स्काई अपेयर्स डार्क इनसाइड ब्लू एस्ट्रोनॉट, बिकॉज क्यों दिखता है, नो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि बच्चे स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होगा सब कुछ हमें काला काला नजर आएगा ना, दुनिया है काली, क्योंकि स्कैटरिंग द सनलाइट, है ना? क्या को स्पेस द कैन स्कैटर द सनलाइट, कोई चीज नहीं होता तो सनलाइट को स्कैट करे फैलाए, तो जब सनलाइट नहीं फैलेगी तो व्हाइट लाइट फैलेगी, तो सब कुछ काला काला नजर आएगा ना। कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे आप देखें ना, कौन सा होता है, लाल कलर हो जाता है, क्यों होता है, द वाइल द सनसेट द सनराइज द कलर ऑफ द सन इज सराउंडिंग अपेयर्स ड्यूरिंग द सनसेट एंड द सनराइज नियर द हॉरिजॉन। यानी हमें ये देखो सन ये रहा बच्चे, यानी जब सन यहाँ आ जाता है तो सब सन यहाँ आ गया, है ना? हमें लगता है यहाँ है, सन यहाँ है ना, ऑब्जर्व, लेकिन क्या होता है जब हम सन यहाँ आ जाता है तो हमें लगता है सन यहीं पर है, तो उसके से क्या होता है, यहाँ पर स्कैटरिंग क्या होती है, लाइट यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर सीधा आता है, देखो ना, समझो,
जब परपेंडिकुलरली लाइट आती है बच्चे, जब परपेंडिकुलरली लाइट किसी पे आएगी तो बिना किसी डाइवर्जन के निकल जाती है। हमने पढ़ा ना, पोल से सीधा निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधा निकल जाती है बिना डगमगाए। तो सिमिलर यहाँ पर साइट आ गया। तो जब साइट से लाइट आती है तो लाइट क्या करती है, जाहिर सी बात है स्केट करेगी। जब स्केटिंग करती है तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कलर्स होते हैं जो ज़्यादा स्केट करते हैं, जैसे रेड, बनता विजुअल टाइप ही है लेकिन हमें रेड येलो कलर ज़्यादा दिखता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और उनका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, ये कम फैलते हैं। तो जो फैल गया इतने बड़े आसमान में और जो कम फैला वो ज़्यादा दिखता है। हमें रेडिश आसमान दिखता है, ज़्यादातर हमें समर्स के टाइम में दिखता है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर साफ होता है। ओके गॉट इट। अगर बच्चे आपको ये है इसका माइंड में, अगर यहाँ भी अगर कुछ डाउट वगैरह लग रहा है तो आप नीचे डीएम करें कि सर मुझे समझ में नहीं आया, पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है बच्चे। लेकिन जेन्युइन आपके डाउट्स होने चाहिए कि पता चले कोई आप फ्री के लेने के खामे का कर दो, है ना, ले सकते हो यार, क्या करूँगा, है ना, आप ही के लिए हुए हैं। तो बच्चे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बहुत वंडरफुल तरीके से मैंने नाइसली समझाने की कोशिश करी, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं सारे डाउट्स आप पे क्लियर करने की बहुत कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चे, इतना पीसफुल तरीके से आपने चैनल को देखा। और बच्चे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेक श्योर बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उत्साह बढ़ेगा, है ना, यूट्यूब से कुछ आएगा तो मोटिवेशन आएगा, तो हम और चीज़ एक्सपेरिमेंट वगैरह करा पाएंगे आपके पास, है ना। तो आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, तो इतना ही आप हमारा उत्साह बढ़ाइए। हमारा उत्साह बस इसी में, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब में ही हमारा उत्साह है। तो उत्साह बढ़ाइए, आप अंत तक आ गए, यानी कि अब आपकी बिगिनिंग हो गई बच्चे। तो मैं देख रहा हूँ 73% ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब करें। मेक श्योर 2026 में दुनिया खत्म हो या ना हो, है ना, दुनिया खत्म होने से पहले, आप मानो हो या ना हो, मान लो दुनिया खत्म होने से पहले आपको 1 के सब्सक्राइब क्या कराना बच्चे, सब्सक्राइब कराना है। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपका ट्रस्ट बच्चे खराब नहीं जाएगा, आपका कमबैक होकर रहेगा।